पट तो बंद है। कोई है क्या यहाँ पर? अरे कौन? प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए पुत्री। गुरुजी ये पट क्यों बंद है अभी? पट बंद नहीं है बेटा, इनको ऐसे नहीं बोलते हैं। पट का इस समय बंद होना सामाजिक है, क्योंकि ये समय अभी इनके खुलने का नहीं, क्योंकि भगवान का इस समय सोने का समय है। वह अपनी मंत्र मुग्धता में लीन है, इसलिए उनको परेशान करना अभी उचित नहीं है। वैसे क्यों आई थी तू? वो गुरुजी थोड़ा मन्नतें मांगने आई थी, क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू था ना, इसलिए। अच्छा, इंटरव्यू था। अरे बड़ी अच्छी बात है, तुम तो बहुत संस्कारी परिवार से लगती हो मुझे। मंदिर में थोड़ा प्रार्थना मांगूंगी तो मेरा भगवान मेरा साथ देंगे। हाँ बिल्कुल, भगवान तो, ईश्वर तो सबका साथ देते हैं। ईश्वर का काम ही है अपने भक्तों का साथ देना। वैसे पुत्री तुम यहीं कहीं से हो? हाँ, मैं यही रहती हूँ, इसी गांव में। अच्छा, इसी गांव की हो, लेकिन पहले कभी मंदिर की ओर तुम आई नहीं, इसीलिए आज पहली बार देखा तो शायद आपने पहली बार देखा हो, लेकिन मैं इस मंदिर में आती रहती हूँ। नहीं, हाँ देखा होगा, शायद तुमने आवाज न दी हो या मुझसे कभी तुम, क्योंकि मुझे इस मंदिर पे तो मंदिर में हाथ जोड़ के तभी स्कूल जाती हूँ। नहीं, अच्छे संस्कार हैं। गुरुजी शायद मैंने आपको आज पहली बार ही देखा है। पहली बार तो इसलिए देखा होगा बेटा, क्योंकि हम यहाँ अभी कुछ ही समय पहले आए हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मास हुआ है, मतलब कि 1 महीना। जी गुरुजी, लेकिन मैं तो इस मंदिर में आती रहती हूँ। नहीं, अच्छी बात है बेटा। ईश्वर से लगन तो बहुत जरूरी है। ईश्वर से लगन नहीं लगाओगी तो किससे लगन लगाओगी? ये उम्र ईश्वर से लगन लगाने की होती है, और ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है कि नहीं? वैसे इससे पहले मैं यहाँ नहीं था। इससे पहले मेरा जो स्थान था वो बद्रीनाथ था। मैं शिव मंदिर में पुजारी था। वहीं से फिर मेरा मन व्याकुल हुआ। मैंने कहा कब तक यहाँ इस मंदिर में रहूंगा। भगवान से आज्ञा ली और आज्ञा लेके तुम्हारे इस गांव के मंदिर में आ गया। अब जीवन अच्छी बात है। हाँ, आप हमारे गांव में आ गए। वैसे पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी तुम्हारी, जब हाँ, इंटरव्यू देने जा रही हो तो? पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, बस यही चिंता लग रही है इंटरव्यू में पास हो जाऊं। अरे बिल्कुल, भगवान की असीम अनुकंपा तुम पर बनी रहे, और हम तो यही आशीर्वाद देंगे तुम्हें कि तुम इंटरव्यू में अव्वल आओ, 1 नंबर आओ। तुम हमें गुरुजी कह रही थी, है ना? जी। पर बेटा एक बात हम आपको समझा दें, जब तक किसी से तुम गुरु दीक्षा नहीं लोगी, उसको तुम अपने मन में गुरु का मान नहीं दे पाओगी। वो कैसे? वो ऐसे कि बेटा ग्रंथों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ग्रंथों के ज्ञान से गुरु जो ज्ञान बांटे वही गुरु है। अगर तुम हमसे गुरु दीक्षा लेती हो और हमारे ज्ञान में सम्मिलित होती हो, और हम तुम्हें वो पूर्ण ज्ञान अगर हम तुम्हें देने में समर्थ हो जाते हैं, उसके बाद ही तुम हमारी शिष्य बन सकती हो और अपने मुखारबिंद से हमें गुरु कह सकती हो। हाँ। तो फिर मैं आपको क्या बोलूं? मन का समझाना है। मनुष्य इसीलिए तो नादान है, क्योंकि मनुष्य अपेक्षाओं से इतना घिरा हुआ होता है कि उसे ज्ञान की थोड़ी सी भी प्राप्ति नहीं होती। तुम्हें गुरु दीक्षा मिल जाएगी। देखो सुनो, तुम अभी हमें कुछ भी पुकार सकती हो, दोस्त मान सकती हो, अपना रिश्तेदार मान सकती हो, अपना पालनहार मान, कुछ भी कह सकती हो, लेकिन अगर हमें गुरु कहना है तो उसके लिए तुम्हें गुरु दीक्षा प्राप्त करनी होगी। और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें नित्य दिन इस मंदिर पे आना होगा, और मंदिर पे आने के बाद यहाँ पर माथा टेक कर हमारे आश्रम में आना होगा, हमारी कुटिया में आना होगा। वहाँ हम तुम्हें गुरु दीक्षा देंगे, और गुरु दीक्षा देने के बाद तुम एकदम संपूर्ण रूप से मोह माया से त्याग पत्र दे दोगी। लेकिन मैं कैसे ले सकती हूँ? नहीं बेटा, गुरु ज्ञान लेना तो बहुत जरूरी है। गुरु बिन ज्ञान मिलत नहीं। अगर गुरु का ज्ञान तुम्हारे पास नहीं होगा तो तुम्हारे लिए जीवन अंधकारों से भरा हुआ, क्योंकि गुरु का ज्ञान न लेने पर तो स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं है। और हाँ, यहाँ बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान अपनी निंद्रा में है। भगवान को परेशान करना बहुत अच्छी बात नहीं है। आओ कुटिया में आओ। लेकिन मेरा इंटरव्यू है, मैं लेट हो जाऊंगी। इंटरव्यू की चिंता क्यों करती हो? जब भगवान तुम्हारे साथ है और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें इंटरव्यू तो हम तुम्हारा यहीं से कर देंगे। इतने चमत्कार कर देंगे। यहीं से क्या? यहीं से तुम इंटरव्यू में पास हो गई, समझ लो। लेकिन प्रवेश करो, ज्यादा सोचो मत, प्रवेश करो। स्थान ग्रहण करो। यहाँ तो मुझे
डर सा लग रहा है। डर? इतना सुनसान सा, यहाँ कोई है भी नहीं। संत की जिंदगी में किसी का आगमन नहीं होता सिवाय ईश्वर के। पूछो क्यों? क्योंकि संत का जीवन शांति के प्रतीक से बनाया जाता है। संत वही है जो शांति में रहे, जो लोगों की मोह माया से दूर एकदम अलग अपनी एक अलग दुनिया बनाए। वैसे इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मम्मी पापा। अच्छा। और एक मेरी छोटी बहन। वाह, बहुत अच्छे। परिवार तो सुखद दिखता है। पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? बस बीए। अरे काफी अच्छी पढ़ाई की है। उसके बावजूद भी तुम्हें अपनी चिंताएं इतनी है तुम्हारे। पहले तो इन चिंताओं को एक तरफ छोड़कर इस चिंताओं से निकलो, क्योंकि जब तक चिंताओं से नहीं निकलोगी, जब तक आगे नहीं बढ़ पाओगी, क्योंकि चिंताएं आदमी के कदमों को पीछे रोक लेती हैं। बाकी तुम समझदार हो। चिंता तो है। एक तो मैं, मेरी छोटी बहन, भाई कोई है नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं अपने माँ बाप का कुछ सहारा बनूं। सब ईश्वर अगर की मेरी कृपा। नौकरी लग जाती है तो मैं सभी का सहारा बन जाऊंगी। सभी का सहारा तो बन जाओगी, लेकिन ये ईश्वर की कृपा है तुम्हारे ऊपर। ईश्वर की इतनी अजीम अनुकंपा है कि तुम इस बारे में इतना सब कुछ सोचने लगी हो, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान होना कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, तो अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहोगी? तुम्हारा भविष्य के बारे में कुछ बता सकता हूँ। क्यों नहीं? हरिओम तत्सत। हाँ, बहुत दीर्घायु है तुम्हारी, बहुत आगे जाओगी, इतना आगे जाओगी कि तुम सोच नहीं सकती। इन हाथों की लकीरों में वो शक्ति है कि ये तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने ही नहीं देंगी। जितना तुम आगे चलती जाओगी उतना ही तुम्हें प्रकृति अपनी ओर खींचती जाएगी और तुम्हें इतना इतना उच्च इंसान बना देगी कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। क्या सच में? सच में। और बाकी विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखोगे, ईश्वर पे विश्वास रखोगे कि तो कभी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और बाकी तुम समझदार हो, आती जाती रहना। जी। अगर यहाँ आओगी तो तुम्हें सिवाय ज्ञान के कुछ प्राप्त नहीं होगा। केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और ज्ञान दुनिया में इतना जरूरी है कि ज्ञान बिना कुछ भी नहीं। गुरु दीक्षा मुझे कब मिलेगी गुरुजी? हाँ, गुरु दीक्षा तो मिल जाएगी, लेकिन गुरु दीक्षा के लिए बेटा कुछ शर्तों को भी पालन करना पड़ेगा तुम्हें। वो कैसे? देखो, हमारा तुम्हारे ऊपर कोई जोर, कोई जबरदस्ती नहीं है। गुरु दीक्षा तुम अपनी इच्छा से लोगी, अपने मन से लोगी। और एक बात याद रखना, जिस दिन गुरु दीक्षा तो मैं तुम्हें कल दे दूं, लेकिन गुरु दीक्षा में कुछ नियम है, कुछ उनके पालन भी है। जब तुम गुरु दीक्षा लोगी तो तुम्हें ये इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना होगा कि जब तक तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मौत तक ना आ जाए, उससे पहले तुम उन गुरु को छोड़ नहीं सकती। और गुरु जैसा कहेगा उसकी बात के ऊपर चलना पड़ेगा, उसके अनुकूल चलना पड़ेगा, उसी के स्वभाव से चलना पड़ेगा। और गुरु जो चाहेगा वही करना पड़ेगा। तैयार हो? अगर इच्छुक हो तभी आना। जोर जबरदस्ती हमारी किसी के ऊपर नहीं रहती है, क्योंकि गुरु का मतलब ही यही होता है, ज्ञान। ठीक है गुरुजी, तो मैं कल आती हूँ। हाँ हाँ, अवश्य। अब मैं चलूँ? बिल्कुल। ठीक है। खुश रहो। कुछ भी कहो, धंधा बड़ा बढ़िया है। लड़कियों को बजाओ, गुरु दीक्षा गुरु ज्ञान का पाठ पढ़ाओ और अपने चंगुल में कुछ इस प्रकार फंसाओ कि वो तुम्हारे ही जाप में मग्न हो जाए। ये तो पूरा 10 लाख का चेक है। बम्बई लेके जाऊंगा और ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा कि 10 लाख सीधे मेरी जेब। जय हो प्रभु। खोलिए अपना। फीस के और रोज रोज हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। अरे गेट खोल दो। अरे कहाँ गए सुखा भैया? नींद खराब कर दी मेरी। हमें और कौन है? अरे तुम कपड़े धोलन दो। क्या कपड़े? कपड़े? हाँ। ऐसा है, कपड़े हम नहीं ढोलने देंगे। बात ये है, हमारे नल का हत्ता खराब हो गया है और तुम ये कपड़े धोने चली आई। हमारा नल और तोड़ दो। तुम्हारा हो गया दिमाग खराब। अरे ना धोलन दो। यार हम नहीं धोने दे रहे। सुन लो बात साहब, बात ये है। तुम तो बड़े मतलब पानी जैसी चीज को
अच्छापन दिखा रहे हो। अरे हम जाओ ऊंचापन दिखाएं या नीचापन दिखाएं, तो तुम निकल लो यहाँ से। हमारा नल का हत्ता खराब हो गया है। काजू खराब हो, तुम खराब हो जाओ। वो हमारे जहाज चला के आ जाएंगे, फिर मैं लगवा लूंगी। वो चाहे जहाज चला के आए चाहे हेलीकॉप्टर चला के आए, हमें मतलब नहीं। पानी वाले पानी में ही जहाज चलाते हो, देखो हमें ही लोग पानी के लिए मना कर रहे हैं। नहीं अरे जहाज चलाते हैं। सुनो, अगर तुम इतनी ज्यादा वो बड़ी बन रही हो तो एक और नल लगवा लो ना। काय को लगवा ले? काय को लगवा जब ले? ऑलरेडी नल पहले से है तो उसी को जो ठीक करवा ले। हाँ तो उस पर करो ना जो कुछ अरे करना है। तो वो मिस्त्री है नहीं है, जिससे हमारा जो घरेलू मिस्त्री है। देखो परमेश्वर हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, तो तुम जाओ। धो लेने दो, तुमसे तो ज्यादा गिरा हुआ आदमी ना कोई। बेशक ना है, हम सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं। बात करो, हमें सम्मान है तुम्हारी। तुम कैसी हो? कैसी है बता दो तो। कैसी है बता दो तो। बताओ कैसे? हम तुमसे शादी करना चाह रहे हैं। शादी करना चाह रहे हैं? चुप करो। शकल देखी अपनी? तुमसे तो अच्छी मगरमच्छ की शकल है, अरे ब्यूटीफुल। चुप रहो, ब्यूटीफुल। सब पता है, सारा माल जितना भी घर पर सब हड़पना चाह रही है। देवर की शादी करी नहीं जा रही, वो बुढ़लाया गया आधा। अरे तो बुढ़ला यार, हाँ? जब होगी क्या हटाओ हो जाएगी, क्या हो जाएगी। चुप रहो। एक बात बताओ जी, तो मैं घर का मैटर रहा। हाँ। तुम्हें इस बात से क्या लेना देना? धोने दे रहे हो नहीं धोने दे रहे? बता दो। हम नहीं धोने दे ऐसी रहे। बात नहीं, जिंदगी बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो काम पड़ेगा। कहीं नहीं पड़ेगा, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तुम ही एक भगवान के भैया रह गए हो। निकल लो यहाँ से। चुटकी मत बजाइए। निकल लो। मैं कह रही हूँ चुटकी मत बजाइए, हाँ। पराती मारूंगी सिर में। पराती में मार के निकल। नलवारे बनने हो ज्यादा। नलवारे? मैं नल अपने हत्ता लगवा लूं ना, हाँ। उसमें मुंह लगा देना, मैं हत्ता पे चला दूंगी। चल चल, हैं? निकलो यहाँ से, निकल लो, निकल लो यहाँ से। 3 फुट हो यहाँ से, यहाँ तुम्हें भरे देंगे पानी। आई बड़ी। हमें मने कर रहा है नल के लिए। क्या हुआ भाभी? अरे होगा क्या, वो सुक्का है ना, उसने मना कर दिया कि हमारे नल पर कपड़े धोने मत आया करो। अब वो तो कह लो हमारी मजबूरी इसलिए जा रहे हैं, वरना हम तो उसके घर पे थूकने भी ना जाए। अच्छा, तो तुमने उससे तुम भी बहुत बड़ी वो हो। क्यों गई तुम वहां पे ये कपड़े सपड़े लेके? पर कहाँ से धोती क्या हुआ? है? हाँ। तुम्हारे मुंह में नल खुदा हुआ है, ये बताओ पहले। है नल खराब हो गया है कि तुम भी बड़ी वो हो? तुम पे नल तो हत्ता तो लगवाया नहीं गया उसका, 4 दिन हो गए आज। तुम मुझे दाम दो, आज ही शाम तक मैं नल लगवाऊंगा। कितने दाम दूं? क्यों? ना तुमने कितने दाम दूं ये बताओ। कितने दाम दे दिए तुमने? हैं? कितने दे दिए? अच्छा, हैं? अभी 2 दिन पहले जब नल का हत्ता लेने गए थे, वो क्या लेके गए थे? दाम नहीं लेके गए थे? अच्छा। हाँ। और वो वॉशिंग मशीन के पैसे जो भिजवाए वो क्या मैं अपनी जेब से देता फिर? कौन सी वॉशिंग मशीन? तुमने- तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या? वॉशिंग मशीन मैंने सिर्फ रेट लेने पूछवाए थे कि पूछ के आओ कितने की, मेरे हाथ दुख जाते हैं कपड़े धोते धोते। भाभी- मैंने कोई खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए थे। भाभी तुम- मैंने सिर्फ पैसे इसलिए दिए थे कि वॉशिंग मशीन के रेट ले आना और बाजार से सब्जी ले आना, बस। तुम्हें शर्म तो आती नहीं है झूठ बोलते हुए? अच्छा, झूठ बोल रही हूँ मैं? क्या कहा उसने सुक्का ने? तुम मने कर दिया। आज मैं उसे ही देखता हूँ जाके। तुम पे कोई ना देखेगा। तुम चिंता मत करो, अभी देख के आता हूँ उसे। चिंता मत जाओ करो। देख के आना। अभी देखता हूँ। अपने ही आप को देख लो, उसे तो जब देखोगे। आ भाई सुक्का। सुक्का, सुक्का। अब इतना दिमाग खराब कौन है अब? हाँ तू बता। क्या हुआ? तेरे हाथ पैर ज्यादा लंबे हुए, ज्यादा लंबी हो गई है। अरे चुप कर, भाभी के गुलाम। बता क्या बात है? तू ये भाभी के गुलाम क्यों कह रहा है मुझसे? अच्छा, तो मुझे पता है तू पक्षी लेने आया होगा। क्यों बे? तू मतलब हमारी भाभी से कुछ भी बोला उल्टा सीधा, हाँ। और हम पक्षी न लेने आए। और- ये मत समझियो कि उनका कोई नहीं है। हाँ। बेटा उनके लंबा चौड़ा देवर है, समझा तू? अच्छा, हाँ चुप कर, पहले तो सुनना है नहीं। और सुन, तेरी भाभी आई नहीं है कपड़े धोने। हाँ। मेरा मन, मैं नहीं धोने दे रहा, बात खत्म। अच्छा, बस। तो ये जब इतने जमींदार बनने हो तो लगवा लो, एक नल लगवाओ। अबे तो तेरी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म है रही नहीं रही? हाँ, नहीं। हैं? आपसदारी में गांव देहात के आदमी से तू मने कर रहा है? ना रही, बिल्कुल लज्जा शर्म तो है नहीं, बेट खाई में ना। जब तक तू खटिया में न मिल जाए जब तक तेरा कोई काम निकल गया, हाँ। तो फिर ध्यान रखियो। तुमसे तो काम हाँ। पड़ेगा नहीं, सुन लो पहली बात मेरी। और सुन रही दूसरी बात तेरी भाभी की, और तेरी भाभी भी ऐसा ही कुछ चैलेंज करके गई है मुझसे। अच्छा। बोल के गई कि मैं भी देख लूंगी क्या करेगा तू, मैं भी अब देख काम निकलवा लियो। तुम लोगों को काम नहीं पड़ेगा मुझे। अबे काम तो घूरे से भी पड़ता है। चुप पका। चुप कर। वो घूरे तुम हो, निकल निकल। ज्यादा जा मेरे घर से। मैं बता रहा हूँ, भाभी से न कम बोला कर। भाभी से कम बोला कर, भाभी के गुलाम। उसी दिन तेरी जबान खींच लूंगा। बे चुप कर ले, भाभी के गुलाम। देखूंगा तुम दोनों को। आओ तो सही पानी भरने, भर दूंगा 1 बूंद पानी।
अब तुम्हारा ज्ञान पूर्ण हो चुका है, तो बाकी जी गुरुजी। तुम समझदार हो। पर हाँ, एक बात का ख्याल रखना, हमें कभी भी ऐसा मत करना कि तुम हमारे पास आना छोड़ दो। नहीं गुरुजी, मैं आपके पास आती रहूँगी। यही चाहते हैं। और वैसे भी अब हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर बरस चुकी है, तो तुम्हें तो किसी बात की कभी कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होगी। जी गुरुजी, मन तो नहीं कर रहा है मेरा जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा। नहीं, हम जानते हैं कि जाना पड़ेगा, लेकिन आती जाती रहना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना यहाँ दिल लगेगा नहीं, हमारा मन हमारा व्याकुल सा रहेगा कि क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। मुझे पता है ना? लेकिन मन तो हमारा भी नहीं लगेगा, लेकिन हर वक्त नहीं रह हाँ, जानता हूँ कि तुम्हारे आगे पूरा संसार है, तुम्हारे आगे तुम्हारा घर परिवार है, तुम उसको भी नहीं छोड़ सकती हो, लेकिन मैं परिवार को छोड़ने के लिए कभी कहूँगा भी नहीं। जी। वैसे यहाँ आओ, जाओ, और ज्ञान से तुम्हें मिल ही चुका है, और साथ में हमारा प्रेम भी है कि नहीं? जी ठीक है, तो अब तुम जाओ, लेकिन कल समय से आ जरूर जाना। ठीक है, मैं आ जाऊँ। इंतजार रहेगा मेरा। ठीक है, ख्याल रखना। चलती हूँ। फंसा ही दिया मैंने। अब खाली षड्यंत्र की आखिरी चाल चलना बाकी है, क्योंकि आखिरी चाल अब यही है कि ये लड़की मेरे प्रेम जाल में फंस चुकी है, और इसको प्रेम जाल में फंसा कर यहां से दूर बंबई, और बंबई ले जाकर इसका सौदा मैं 10 लाख में कर दूंगा, और आसानी से इसके मुझे 10 लाख मिल भी जाएंगे। उसके बाद मैं सीधा फ्लाइट से लंदन, और इस सारे भेष और भूसा को छोड़कर अपने पुराने रूप में आ जाऊंगा, जो मेरा वास्तविक रूप है। वैसे कुछ भी कहो भगवान, हम जैसों का सहारा आप ही हैं। जय हो प्रभु। अरे बाहर निकलो, कहाँ गई? अरे कोई है इस घर में नहीं है? हैं कि पूरा घर सो गया? तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। वो भी उस पे। अब मैं चुप। कहना ना चाह रही हूँ, चुप। ठीक है ना? वो भी उस पे। क्यों आए हो हमारे दरवाजे हैं? पे? मेरे नल का हत्था खोल रही हो तुम मेरे आगे पीछे। भंडारा हो रहा है, जो फ्री का मुफ्त का खाने आ गए। मैं भंडारा खाने नहीं आया हूँ, चुप करो। तुम मेरे पीछे हत्था खोल रही हो नल का। ए, चुप रहो। चुप हत्था रहो। खोल के लाई हूँ मैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बता रही हूँ मैं। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हाँ, हद हो रही है। हैं? एक तो चोरी का इल्जाम लगाए हो, हैं? मतलब चोर को चोरी नजर आते हैं। तुम चोर। अरे बेच के उसे कुट्टू या हैं? दारू वारू पी ली होगी कुछ। नल के चोरा। हैं? अच्छा, नल के चोरा। अरे शराबी कबाड़ी आदमी। कबाड़ी हैं? आदमी। अरे खुद का ही हत्था निकाल के वो खुद ही दारू पी जाए, हमारा नाम लगा रहा है। चुप। हाँ? खुद का। अच्छा तुम पहली बात तो मेरे दरवाजे पे आए क्यों तुम? मतलब तुम्हारे नल में जो हत्ता नहीं था, तुम मेरा हत्ता खोल के अपने नल में लगाने लिए। ओए अकल के कोलू। अंदर देख सामने। हैं? अच्छे, अकल के खोलू। वो हमारा हत्ता नया है, देख हैं? सामने देख, नया हत्ता है। चुप तेरे करो। में तो कीड़े पड़ रहे थे। कीड़े पड़ रहे थे। और क्या? चुप नहीं रहा जाता तुमसे। ना क्यों रहूं चुप? मेरे हैं? दरवाजे पे आया क्यों तू? आया हूँ, अच्छा आया हूँ, खोल के ले आओ। अंदर जाला मत जाइए, वरना एक मुक्का मारूंगी, किडनी हिल जाएगी पूरी। कितनी ले? हाँ? चुप करो, ठीक है। तू चुप कर हाँ। और जा अपने घर। ज्यादा कभी मैं भी- रिपोर्ट कर दूंगा तुम्हारा नाम। हाँ। करके दिखाइए रिपोर्ट। करके दिखाइए हमने रिपोर्ट। तो रिपोर्ट करी हो। तुमने यार बड़ा मेरी अच्छा कमर बच्ची काम पे है। लठना तुड़वाया ना मैंने भी। लठना- आया हमसे लड़ने। चुप। चोरी। हैं? अच्छा, मेरी भैंस का गोबर तो तू छोड़ता नहीं है। और वो आया था भाभी का गुलाम। ऐसे ही है। मेरी भाभी से ये मत कह लेना। हाँ, वो गुलामी है। अब ना, बता, ना। तेरे का को दर्द उठ रहा है हैं? पेट में, ये बता। वो गुलाम- गुलामी है। गुलाम बना रखा है। तुम लोगों के तो ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, गुलाम बना रखा है वो तुमने। ऐसी बनाऊंगी। तुम सारी संपत्ति हड़पना चाहती हो। तेरे तू मेरा देवर नहीं है, वरना तुझे तो अपना नौकर बना के रखती। नौकर बना के रख दी। तू उसकी गुलाम की बात हैं? कर रहा है तू? पूरी जी संपत्ति हड़पना चाहती हो तुम। वो तो मेरी है। हैं? लगता है वो रड़ुआ ही सुधारेगा स्वर्ग। हाँ। शादी की बात कर रहा है? हैं? वो रड़ुआ ना है, शादी हो चुकी उसकी। कहाँ हुई शादी? जब 15 साल का था ना, जब भी हमारे ससुर जी शादी करके ऊपर चले गए, ठीक है ना? और आज ही भेजूंगी उसे अपनी लुगाई को लेके आ। हाँ। देखियो, दो घर तो शादी ऐसे करके तो आएगा। मैं थुकवाऊंगी। हमें थकवाएंगी। हाँ। अरे वो थूकेगा तुम्हारे मुंह पे। चुप रहो। हाँ, चुप रहो। शादी ना हुई उसकी। शादी ना हुई। अरे हमारे डोकर तब गए यहाँ से, पहले उसकी शादी करके। चुप करो। अब मैंने देख लिया वो कितना गृहस्थी वान है। बहू आएगी, चली जाएगी, भग जाएगी वो। काय को भाग जाएगी? भागी काय जाएगी। को भाग जाएगी?
अरे नाए देखना, घर में? हैं? हम नाए हम नाए नहीं होता हम नाए। अरे अब तो तुम- निकलना है, नहीं निकलना है हैं? यहाँ से। मेरे घर पे लड़ने आया औरतों की हाँ। तरह साड़ी चूड़ी बीची से मांग मांग भर के आता है। चुप पहले है ना? सारी चूड़िया ये चूड़ी पहन, ये पहन चूड़ी चुप निकल यहाँ से। लुगाइयों की तरह लड़ने आया है। जा ऐसी औरत नहीं देखी मैंने भाई जा गांव में आगे। हैं? एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी पेटीकोट ब्लाउज पहन और घूम चलो रुको जाओ और साड़ी मैं दे दूंगी तुझे। हैं? टेंशन मत ले, बहुत साड़ी मुझ पे। अब निकल यहाँ से। नहीं, अरे निकल, निकल। निकल जा यहाँ से। ये- और बीछिया भी दे दूंगी, वो भी चांदी के। चल निकल। जा रहा हूँ हाँ। भाभी। आगे हाँ भाभी, वो हनुआ कह रहा था कि भाभी बुला रही है, तेरी क्या काम है? अरे भाड़ में जाए। आज तुम एक काम करो, अभी जाओ अपनी बहू को लिवा के लाओ। बहू हाँ आज का ताना हुई। तान का आ गई, तुम जाओ बहू को लिवा के लाओ। बस मैं कह रही हूँ, बस जितना कह रही हूँ उतना करो, फालतू मत करो उससे। अरे तो बुला के तो जब लाऊं जब एड्रेस पता हो मुझे। सही कह रहे हो, तुम रहे गोबर के गोबर ही, हैं? तुम इंसान बन ही नहीं पाए। अरे तो भैया मेरी बहू कहाँ है, कहाँ पता ठिकाना है, ये तो बता दो मुझे, अभी तो जाऊंगा। क्या पता ठिकाना है? हाँ देखो तुम्हारी जो है शादी आज से 7 साल पहले हो गई थी, ठीक है? बताओ, बताओ। तुम 15 साल के थे तब हो गई थी तुम्हारी शादी। अच्छा, ठीक है, जाओ। जब से चौना बुलाई फिर वो? अरे वो क्या कहते हैं, वो गौना अब होगा उसका। अच्छा, जब वो छोटी थी अब गौना होगा तो उसका। मैं तो रास्ता भूल जाऊंगा। अरे यहाँ से जाएंगे तुम, सासनी टम्पू मिल जाएंगे। सासनी ठीक है। ठीक है, सासनी हाँ, से वहां बस पकड़ लियो। ठीक है। हाथरस के लिए। ठीक है। हाथरस के वहां उतार देगी बस। हाथरस और के रेल की वहाँ? पटली पटली जाइयो। रेल ठीक है, की वहाँ पटरी 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 जाइयो, वहाँ पड़ेंगे बाग। अच्छा, आम के बाग। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। किसी का आम मत तोड़ना, वरना बहुत लठ तोड़ेंगे। वहाँ के आदमी बड़े खतरनाक है। ना ना, ठीक है ना? हाँ। और बस वहां से पार करते ही वो क्या बाग को, वही गाँव है, बस मड़पुला वही गाँव है। अब तुम फिक्र मत करो। जाओ, लेवा के दाम लाओ। पानी तो दो। दाम? ओ, फ्री में चला जाओ। काय में काय से जाऊँ? अच्छा अच्छा, रुक जा, मैं लेके आ रही हूँ पैसे। ले ठीक आ। है, अभी ला रही हूँ। नहीं रहा ना, लो सुनो, कुछ खाने के लिए ले जाना। थोड़े पड़ जाएंगे। अरे बहुत है ये, इनमें से बल्कि और बचा के लाना। 300 रुपए मुझे बचा के देना, 500 का ये। अच्छा, हाँ, और सुनो कुछ खाने के लिए ले जाना। और सुनो, बहू को आराम से लेके आना, आराम को। वो कोई छिना मिना ना ले तुमसे, है। वो मत देना उसे कहीं पे। ए तुम पागल समझ रही हाँ हो? जाओ, और ध्यान से लेके आना उसे। ठीक है भाभी, ठीक है ना? और घूंघट में करवा के लाना, उगरवाना मत मुंह यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पहली बार आ रही है इस गांव में। जाओ तो ठीक है।